नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के हंगामे के बीच समय से पहले लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्पीकर ओम बिरला बोले, हंगामे की वजह से अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही सदन की कार्रवाई। सांसदों को सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, पहाड़ का हिस्सा गिरने से हाईवे पर फंसी बस। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। स्मॉल कैप पर बीएसई की सफाई के बाद सुधरा बाजार का मूड। आखिरी घंटे में आई जोरदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तर से 120 तो सेंसेक्स 450 पॉइंट सुधरा। मेटल, तेल, गैस, शुगर शेयरों में दिखी रौनक। प्राइस लिमिट के मसले पर बीएसई की ओर से आई सफाई। कहा, 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों पर ही लागू होगा फैसला। सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड शेयरों पर ही लागू होंगे नियम। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी सीआईआई की सालाना बैठक को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर भारत को लेकर इंडस्ट्री के साथ करेंगे बातचीत। और कोरोना के नए मामलों में हल्की बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए केस। राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी, लेकिन पंजाब में स्कूली बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप। और आज विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा को समय से पहले साइन डाई यानी अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को मर्यादा में रहने की नसीहत दी और उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। कार्रवाई अगर नहीं चल पाई है तो इस बात का उन्हें दुख है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि संसदीय परंपराओं के अनुसार सदन चले, सदन की मर्यादा बनी रहे। तख्तियां, नारे, ये हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी अपनी बात कहें। मैं बीएसई के अंदर भी और सर्वदलीय बैठक में भी इस अपेक्षा के साथ सहयोग के लिए सबसे अपेक्षा करता हूं। भविष्य में और कोशिश करेंगे कि हम इन मर्यादाओं को बनाए रखें। और संसद में आज की कार्यवाही पर चर्चा के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, पूरा सत्र लोकसभा का अब तो लगता है पूरा हो गया। संसद का सत्र भी आज क्या खास हुआ? देखिए, दरअसल जिस बात का डर था वही हुआ और हंगामे के बीच सरकार को आखिरकार मानसून सत्र को साइन डाई करना पड़ा, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। और वे 2 दिन पहले हुआ है। ये 13 तारीख तक मानसून सत्र था, लेकिन हंगामा इतना हो पा रहा था, कोई काम सुचारू रूप से हो नहीं रहा था, तो सरकार ने 2 दिन पहले इसको साइन डाई कर दिया। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर का जो बयान आया, जो हमने अभी सुना, वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी चिंताजनक है इस मायने में कि विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है कि सदन चल नहीं पा रहा है और मुश्किल से 20% कामकाज यहां पर हो पाया। 96 घंटे में से करीब 72 घंटे ऐसे थे जब बर्बाद हो गए वहां पे। तो ये एक काफी चिंता की बात थी और उन्होंने कहा है कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और कोशिश ये करें क्या हम नियमों में किसी तरह का फेरबदल करें ताकि इस हंगामे को रोका जाए और बातचीत के जरिए सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। हालांकि इस हंगामे के बीच 2-3 महत्वपूर्ण बिल जरूर पारित हुए। कुल 20 बिल पारित हुए हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिल जो रहा संसद के मानसून सत्र की हेडलाइन का है तो वो था आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट को खत्म किया गया, यानी पिछली तारीख से कोई टैक्स से कानून लागू नहीं होंगे, उसको रद्द किया गया। ओबीसी से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल सरकार ने पारित कर लिया। ये एक महत्वपूर्ण बिल था। और बिजनेस के लिहाज से देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट बिल था वो भी सरकार पारित कराने में कामयाब रही। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सीआईआई की एजीएम आज चल रही है, इसमें प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एनिमल स्पिरिट मिसिंग है। बजाज के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। सरकार स्थिर टैक्स रिजाइम के पक्ष में है और इंडस्ट्री की हर संभव मदद करने को तैयार है। One thing which I still see missing
from the corporate sector is the animal spirits. I don't see the private investment happening as much. I want to understand as to what more do you expect from us to do so that that also starts. And let me say that the government infra spend or the government spend or the government trying to do certain things can only help that much and help for that long. For a long-term growth of the economy, for a sustained growth of the economy, we want you people to come forward to invest, to manufacture, to start services. और सीआईआई की एजीएम में डीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बीपीसीएल और एयर इंडिया का निजीकरण इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लैंड लीज पॉलिसी फाइनल होते ही कॉनकोर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं। We intend to do Air India privatization this year, BPCL privatization we want to complete this year, Shipping Corporation of India, BEML, Pawan Hans and Neelachal Ispat Nigam Limited. These are the transactions where we have got sufficient interest, the bidders, and we are now completing that second stage, the due diligence and financial bidding, which we hope to complete in this FY. IDBI Bank strategic disinvestment has been set into motion with the cabinet approval, and the Concor will also, EOIs will be expected as soon as the land lease policy is finalized. सीआईआई की सालाना मीटिंग में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देंगे और इसी पर होगी आज एक बड़ी चर्चा आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात कोविड की 30,000 से नीचे जाने के बाद एक बार फिर से कोविड के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 38,000 के करीब कोरोना के नए मामले आए हैं। 140 दिनों में सबसे कम मामले दर्ज हुए हैं। मामलों में कमी को देखते हुए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य 15 अगस्त के बाद स्कूल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के लुधियाना और होशियारपुर में सरकारी स्कूलों में 26 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप भी मच गया है। तो आज की कोविड अपडेट समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं कि स्कूल खोलने को लेकर काफी बात चल रही, कोरोना का क्या अपडेट है? देखिए, कोरोना का अगर हम लोग बात करें तो कल के मुकाबले आज 10,000 केसेस बढ़ गए हैं। यानी कि कल जो सिर्फ 24,000 केसेस थे वो आज बढ़ के 38,000 पे आ गए हैं। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। 36% की बढ़ोतरी है। हालांकि पिछले दिनों से जो कोरोना में केसेस में कमी आई है उसको देखते हुए देश के कई राज्य जो है अपने यहाँ स्कूलों को खोलने का ऐलान कर चुके हैं, ऐलान कर रहे हैं। बिहार में तो पहले से स्कूल खुले हुए हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। 16 अगस्त से किया गया है। महाराष्ट्र में जो छोटी स्कूल के छोटे बच्चे हैं वो ग्रामीण इलाकों में खुलेंगे और शहरी इलाकों में बड़े बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। तो ये स्कूलों को खोलने का कार्यक्रम है। इसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली में कहा जा रहा है कि जो विशेषज्ञ की समिति है वो तय करेगी कब से इसको खोलना है। कर्नाटक में खोलने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 1 सितंबर से ऐलान किया गया है स्कूल खोलने का। उड़ीसा में भी 16 अगस्त से, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीएम ने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद ही स्कूल खोलेंगे। इसी तरह से मेघालय और जम्मू कश्मीर में भी स्कूल खोलने पर फैसला जल्द हो सकता है। लेकिन जो इसी बीच में जो जहां स्कूल खुले हैं, खासतौर से पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर जो सरकारी स्कूलों में बच्चों में कोविड के मामले सामने आए हैं करीब चलिए आलोक, आपकी आवाज में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। बहरहाल आपकी बात स्पष्ट है, स्कूल खोलने की तैयारी भी चल रही है और कोरोना के मामले किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का अच्छा प्रदर्शन और 1 गोल्ड, इसके बाद लोगों के दिमाग पर क्या असर हुआ, इसका एक उदाहरण देखने को मिला है, जहां अब ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि एथलेटिक्स में भी। ये लोकल सर्कल्स का सर्वे है और इसकी डिटेल्स हमें बताएंगे रोहन सिंह। रोहन, बताइए इस सर्वे में और क्या क्या बातें हैं?
कि खेलों को लेकर लोकल सर्कल का ये सर्वे काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि लोगों का जो रुख है खेलों को लेकर वो बदला है ओलंपिक्स के बाद। और जिस तरीके से भारत को एक के बाद एक कई सारे मेडल मिले हैं, उसने लोगों की सोच ज़रूर बदली है। 309 जिलों के लगभग 18,000 लोगों से सवाल पूछे लोकल सर्कल ने, और इसमें जो चीज़ें सामने आई है, सबसे पहले ये सवाल पूछा गया है कि क्या आपने या आपके परिवार में किसी ने ओलंपिक का खेल देखा इस बार। तो इसमें 51% लोगों का कहना था कि हाँ उन्होंने या उनके परिवार में किसी ने खेल देखा है। 47% लोगों का कहना था कि नहीं देखा है, जबकि 2% लोगों का कहना था कि वो कह नहीं सकते हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले बार 2016 ओलंपिक्स में जब यही सवाल लोगों से पूछा गया था तो सिर्फ 20% लोगों ने कहा था कि उन्होंने खेल देखा है। यानी कि भारत का प्रदर्शन अच्छा होने की वजह से लोग इस बार ज़्यादा ओलंपिक्स का खेल देख रहे थे। दूसरा सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों से, खासतौर पे अभिभावकों से पूछा गया कि अगर आपका बच्चा क्रिकेट छोड़ के किसी और खेल में रुचि दिखाता है, करियर बनाना चाहता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे। 71% लोगों ने कहा कि हाँ वो समर्थन करेंगे। 19% लोगों ने कहा कि वो समर्थन नहीं करेंगे, जबकि 10% लोगों ने कहा कि वे कह नहीं सकते इस बारे में। ये भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले सर्वे में 2016 के सर्वे में सिर्फ 40% लोग जो है ऐसा मानते थे, लेकिन वो बढ़कर 71% हो गया है। इसलिए क्योंकि अलग अलग खेलों में हमने देखा है इस बार लोगों को मेडल मिले हैं, तो लोग क्रिकेट को छोड़ के बाकी खेलों को लेके भी ज़्यादा सकारात्मक इस बार हमें दिख रहे हैं। इस सर्वे में ये बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मार्केट का पूरा डिटेल अपडेट आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज बाजार में आखिरी घंटे में बेहद शानदार रिकवरी देखने को मिली और निचले स्तर से 120 अंक सुधरकर 16,280 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स 29 अंकों की गिरावट के साथ 54,525 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 227 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मेटल, तेल, गैस, शुगर शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। फार्मा, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में बिकवाली रही। और बाकी डिटेल के लिए चलते हैं सुमित मेहरोत्रा के पास। सुमित, बताएं आज बाजार की बड़ी बातें। देखिए, आज मार्केट्स में दो हिस्सों में आप बांटिए। पहला हाफ तो थोड़ा बिकवाली भरा रहा, जबकि फ्रंट लाइन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप हेवी सेलिंग वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एक समय में 800 अंकों के आसपास एक गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में पहुंच गई थी, लेकिन वहां से सेकंड हाफ के अंदर कुछ रिकवरी आई और मार्केट्स ने स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% रिकवर, मतलब नीचे बंद हुआ लोअर लेवल से रिकवरी के बाद। मिड कैप इंडेक्स भी 1% नीचे बंद हुआ, लेकिन हाँ निफ्टी और ऑलमोस्ट हरे निशान में आ गया था और सेंसेक्स में भी कुछ हद तक रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली आज चॉपी सेशन था और उस चॉपी सेशन में पहले कुछ अलर्ट्स, फिर क्लैरिफिकेशन और उसके बीच में बाजार में एक बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन हाँ, आज मेटल आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े, एक अच्छी खरीदारी वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। और सुमित, ये बताइए कि ज्यादा एक्शन कहां रहा, लूजर्स और गेनर्स कौन रहे? देखिए, आज शुरुआत करूंगा तो सभी गेनर्स में आपको मेटल दिखाई पड़ेगा। निफ्टी गेनर्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों मेटल स्पेस के स्टॉक्स, आईओसी, एनटीपीसी, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी थी। निफ्टी लूजर्स में श्री सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा, बजाज ऑटो में बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर में भी आपको सेल, जीएसपीएल दिखाई पड़ेंगे, भारत फोर्ज और मैक्स फाइनेंशियल भी फॉलो करते हुए। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में मन्नापुरम लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली रही। एल&टी फाइनेंस, कोफोर्ज, आईआरसीटीसी जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में भी आपको वेदांता लीड करता हुआ दिखाई पड़ेगा, साथ साथ सेल, नाल्को और उसके अलावा सीमेंस जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में थी। एफ&ओ लूजर्स में आज मन्नापुरम दिखेगा आपको, लुपिन, ट्रेंट और एस्ट्रल लिमिटेड, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल सेकंड हाफ में सुधरा जरूर और उसमें मेटल का कुछ हद तक योगदान था जो कि आज मार्केट को लोअर लेवल से कुछ सपोर्ट दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और आगे बढ़ते हैं, बीएसई ने नए नियमों पर आज सफाई दी और उसका असर मार्केट में भी देखने को मिला। बीएसई ने एड ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क नियम लागू किए हैं। ये नियम बीएसई में लिस्ट एक्स, एक्सटी, जेड, जेडपी, जेडवाई, वाई ग्रुप शेयरों पर लागू होंगे। रिव्यू डेट के दिन शेयर का दाम 10 रुपए से ऊपर होना चाहिए, वहीं शेयर का मार्केट कैप 1,000 करोड़ से कम होना चाहिए। बीएसई ने ये कदम छोटे शेयरों में उतार चढ़ाव को थामने के लिए उठाया है। बीएसई ने कहा है कि शॉर्टलिस्ट शेयरों का रिव्यू 30 कारोबारी दिन में होगा।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।